All 8 Rajya Sabha seats in Uttar Pradesh have come to the Bharatiya Janata Party's account. This has been possible due to the breach in the opposition party Samajwadi Party because 7 members of the SP openly voted for the BJP while 1 member supported BJP by not taking part in the voting process. Amidst all this, NDA constituent Suheldev Bharatiya Samaj Party chief Om Prakash Rajbar accused SP chief Akhilesh Yadav and said that he is working to make BJP win by being in NDA. SP chief is secretly working to make BJP win, cheating PDA, he added. Rajbar shared his views with Hornbill TV on when will he be invited to the Yogi cabinet and how will the BJP achieve a landslide victory and many others such issues. तो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो 8 प्रत्याशी थे, 8वां प्रत्याशी कहा जा रहा था कि उसके लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, आपकी भी बड़ी भूमिका थी। कि पहले से तय था, समाजवादी पार्टी ने पहले से मन बना चुका था कि बीजेपी का 8वां प्रत्याशी जिताने का। सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की है, जिन्होंने अपने 8 विधायकों को इधर 7 ने वोट दिया, 1 ने वॉकआउट, मतलब वो भी समर्थन में माना जाता है, वोट दिया है। तो पहले ही हमने बता दिया था कि 8 जीतेंगे। अच्छा, इसके बावजूद भी आपके भी जो लोग थे, विधायक थे, उन्होंने भी जाके जो है समाज क्रॉस वोटिंग की। ऐसे विधायक के लिए क्या कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ आगे क्या ऐसे विधायक के खिलाफ करेंगे? देखिए, लीगल जो एडवाइज़र हमारे हैं उनसे सलाह ली जा रही है और अभी अध्यक्ष जी से मिलेंगे, कार्रवाई होगी। अच्छा, बार बार आप कहते हैं, जैसे अभी कहा कि राज्यसभा के जो चुनाव हुए उनके प्रत्याशी को जिताने के लिए अखिलेश की बड़ी भूमिका रही है, आप यही कह रहे हैं ना? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरनली गठजोड़ है क्या? कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आप? आप मध्य प्रदेश में अखिलेश जी का भाषण, उन्होंने कहा ना कांग्रेस को वोट मत देना। किसको देना जब खुद वहाँ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, तो खुद वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना। 28 साल वाली उम्र को एमएलसी का प्रत्याशी भरा के पर्चा खारिज करा करके भाजपा को जिताने का काम करते हैं। इसी चुनाव में अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से आप देखिए तो उनका जीतने के लिए एक प्रत्याशी को 38 वोट चाहिए, उसको 41 क्यों मिला? एक को 37-38 वोट चाहिए तो उसको 40 क्यों मिला? अगर उसी उनके रिजल्ट पे ही जाइए, उनका तीसरा कैंडिडेट 19 वोट क्यों पाया? वो 24 वोट पाता ना। अगर जो 6 वोट उधर गया, भाई 41 और 40, तो ये 24 वोट पाता ना। और थोड़ी से जोर लगाते, अपने लोगों को रोकते, तो उनका उम्मीदवार जीतता ना। बिल्कुल, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गठजोड़ है। बात करें 2007 से 12 तक की, जब उस समय बसपा गवर्नमेंट थी यूपी में, हम लोग पत्रकारिता करते थे। अखिलेश यादव कितना आंदोलन करते थे, सड़कों पे आते थे, उनके कार्यकर्ता बसों में आग लगा देते थे, यही विधानसभा के पास सामने ही। फिर 2012 से 17 तक की अखिलेश की सरकार रही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन करते थे आम हित को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, उस तरह का प्रदर्शन कहीं अखिलेश यादव ने नहीं किया। ऐसे तमाम लोग, जैसे आप कह रहे हैं, वो तमाम लोग भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभा दी। तो क्या लगता है जो 2024 का चुनाव है, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो असल मुद्दे बात कर रहे हैं पीडीए को लेकर, या फिर गुमराह कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कोई रास्ता बना रहे हैं? 2 चीज़ें आप राज्यसभा के चुनाव को ही देख लीजिए। उन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया। उनका जो रोल है ईडी सीबीआई से बचने के लिए, वो अपना सुरक्षित रहने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी का हट करके सहयोग करते हैं। ये उनका काम है। माननीय मुलायम सिंह जी जब सदन में उन्होंने क्या कहा कि अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी खुशी होगी, हम चाहते हैं कि ये बने, यही नहीं बोला था? तो उन्हीं के बेटे हैं ना। तो क्या लगता है, सपा कहती है बसपा भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, बसपा कहती है बसपा, और आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी उसको कहीं ना कहीं जिताने का काम करती है। तो आने वाले चुनाव में
समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहेगी, क्या उसी तरह की रहेगी जैसे राज्यसभा चुनाव रहा है? और 100% राज्यसभा चुनाव की तरह ही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। तो क्या पीडीए जो बता रहे हैं, क्या जनता को गुमराह करने के लिए पीडीए का राग अलाप रहे हैं? अगर ये पीडीए की बात करते हैं तो फिर मैं आपको उन्हीं के बयान पर ध्यान ले चलना चाहता हूँ। जब सोनिया जी ने, ममता जी ने, नीतीश जी ने कहा कि मायावती जी को भी इस गठबंधन में ले आया जाए, जिस पीडीए की बात करते हैं तो मायावती जी भी तो पीडीए में हैं, तो उनको लाया जाए, तो सबसे पहले अगर कोई विरोध किया तो अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि अगर मायावती जी को इसमें ले आएंगे तो हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। क्यों? उनको दिल्ली से बता दिया गया है कि मायावती से गठबंधन नहीं करना है, तुम कांग्रेस से कर लो, दुनिया से कर लो, लेकिन मायावती से मत करना। ये प्रमाण है ना, उन्हीं के बयान की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा बयान नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कार्य कर रहे हैं? 100% काम कर रहे हैं। आप भी तो एनडीए का पार्ट हैं। हाँ बिल्कुल है, एनडीए के पार्ट है। तो समाजवादी पार्टी और एनडीए और आप सब यानी एक ही है, पूरा कुनबा एक है? सब एक है। यानी समाजवादी पार्टी कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी, लेकिन साथ वो भारतीय जनता पार्टी की दे रही है, यही कहना चाह रहे हैं? वो हट करके सहयोग कर रही है, हम सट के कर रहे हैं। अच्छा, वो हट कर आप सट के कर रहे हैं। अच्छा, बात करें 2024 के चुनाव की, तो क्या भूमिका रहेगी? 80 का लोकसभा सीटें जीतने की जो बात कर रही भारतीय जनता पार्टी और 400 पार का नारा लगा रही है, क्या भूमिका रहेगी आपकी पार्टी की? और क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटें और पूरे बात करी जाए पूरे देश में तो 400 पार की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी? वो सही कर रही है। देखिए 80 की 80 जीतेंगे, जिताने में अखिलेश जी मदद करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, हम लोग भी ताकत लगाएंगे, तो लड़ाई कहाँ है? इस नाते 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 सीट जीत करके मोदी जी आपकी प्रधानमंत्री। पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए 3 सीट मांग रहे हैं, जब सीट का बंटवारा होगा तो 3 सीट की डिमांड हमारी है यूपी में, या 2 सीट बिहार में। एक आखिरी सवाल है, हालांकि मंत्री पद का लालच तो आपको रहा नहीं, हमने खुद देखा है योगी वन में आपने मंत्री पद रहते हुए भी आपने अपने जो समाज के शोषित वंचितों के हक की आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा था कि जो योगी पार्ट 2 में आपको मंत्री पद दिया जाएगा। जिस तरह से आप एनडीए में शामिल हैं, उसके बावजूद भी अभी मंत्री पद मिला नहीं आपको। आखिर इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये वजह? ये भाई क्रॉस वोटिंग तो परसों हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी, वो अपने स्वार्थ के लिए, चाहे संजय निषाद जी को लिए हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी को लिए हों, चाहे हमको लिए हों, अपने स्वार्थ के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हम लोगों का भी स्वार्थ है, लेकिन वो हमको, आपको, उनको सबको लिए। आपका स्वार्थ क्या है? भाई छोटी पार्टी हैं, हमको सत्ता के साथ रहना चाहिए, तभी हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। जिनकी सत्ता में रहे थे तभी तो आप विरोध कर रहे थे अपने समाज के लोगों को जो हक के लिए लड़ते थे। भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होता तो आज जो 7, 9, 11 का बंटवारा हुआ था 27% रिजर्वेशन का, अगर वो हो गया होता तो आज नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनका भी बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल बनता ना। इसके लिए हम लड़ते रहे। हम हमेशा वंचित शोषितों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, वही हमारा मंत्री पद समझ लीजिए, चाहे जो कुछ भी समझिए। बिल्कुल सही बात करी। आप उस समाज के लिए लड़ते रहे हैं और हमें लगता है आगे भी लड़ते रहेंगे। तो क्या ये जो लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, इसके बीच क्या जो यहाँ पे मंत्री पद को आपको मिल सकता है? क्योंकि आप तो उस समय भी लड़ते थे और आप बता रहे आगे भी लड़ते रहेंगे, तो ऐसे में क्यों वो? हम गौतम बुद्ध जी के जो विचार हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और कांसीराम जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी आचार संहिता से पहले और होली से पहले आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे? हमको इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कयास तो लगाए जा रहे हैं कि होली से पहले ही आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये तो बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे हैं। कोई आप भी तो शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, आखिर लेट लतीफी हो कहाँ रही है? मैंने फिर बता रहा हूँ ना कि हर आदमी अपने स्वार्थ में पागल है। भारतीय जनता पार्टी वो चाह रही कि हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, कब सिद्ध हो, उपयोग कैसे इनका किया जाए, तो वो अपने उपयोग करने के समय का इंतजार कर रहे हैं वो सब। देखिए, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही हैं, जिनका साफ कहना है सभी राजनीति जो है स्वार्थ की राजनीति है और इंतजार किया जा रहा है कि कब इनका उपयोग किया जाएगा। इसी आधार पर ये भी वेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।